मेरिट लेकर कॉलेज में आए, मेरिट लेकर कॉलेज में आए, मेरिट लेकर कॉलेज में आए। मारी चोरी मार दी। इंकलाब जिंदाबाद। मेरिट बचाओ, भविष्य बचाओ, देश बचाओ। धन्यवाद। बॉन्ड पॉलिसी, बॉन्ड पॉलिसी, बॉन्ड पॉलिसी, बॉन्ड पॉलिसी, बॉन्ड पॉलिसी। खट्टर कुछ तू ऐसा है, खट्टर तू कुछ ऐसा है, हम सबको सुनने के लिए धन्यवाद। छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता। नहीं मजबूरी है, जरूरी है। सीट बेचना, शिक्षा बेचना, एक नया आगाज करो, एक नया आगाज करो। वी वॉन्ट, वी वॉन्ट, वी वॉन्ट बोर्ड पॉलिसी, बोर्ड पॉलिसी, बोर्ड पॉलिसी। एक नया आगाज करो, अपनी आवाज करो। सीट बेचना, मेरिट बेचना। मैं एक गरीब मजदूर हूँ और गांव में रहता हूँ। हमारे पास 40 लाख रुपए नहीं है। क्या आप कोई दूसरा विकल्प बताएंगे? 40 लाख चाहिए तो ज्यादा बैंकर से बात कर रहे थे। नमस्ते मैडम, मेरी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है और इसका अभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में नंबर आया है और हमें इसका एडमिशन करवाना है। लेकिन कॉलेज वाले कह रहे हैं कि तुमको 40 लाख रुपए लेके आने पड़ेंगे। तो क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? तुम्हें 40 लाख का लोन लेना पड़ेगा। मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मुझे कोई लोन कैसे देगा बता? या तो तुम घर के कागज लेके आओ या तुम जमीन के कागज लेके आओ, उसके बिना तुम्हें लोन नहीं मिलेगा। हे भगवान, अपने घर के कागज मैं कैसे गिरवी रख सकता हूँ? वो हम नहीं जानते। बिना घर के कागज या जमीन के कागज हम लोन नहीं देंगे। मेरिट लेकर कॉलेज में आए, मेरिट लेकर कॉलेज में आए, मेरिट लेकर कॉलेज में आए, मेरिट लेकर कॉलेज में आए। एमबीबीएस स्टूडेंट्स का हल्ला बोल पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। आज 24वां दिन है जब एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने अपनी क्लासेस नहीं लगाई है और एक के बाद एक अलग अलग संस्थाओं से भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है एमबीबीएस स्टूडेंट्स को। और अब रेजिडेंट जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी अपनी ओपीडी सेवाएं बंद कर दी है। जैसे ही एक फरमान जारी होता है पीजीआई रोहतक की तरफ से और उसका असर करनाल, खानपुर, मेवात हर जगह देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों सरकार के साथ भी एक मुलाकात हुई थी, एक डेलीगेशन गया था, लेकिन उस डेलीगेशन के जरिए वो एक सहमति नहीं बन पाई जिसकी जरूरत तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट्स को है। तमाम इंटर्न डॉक्टर से भी हम बात करेंगे, रेजिडेंट डॉक्टर से भी बात करेंगे जो आज समर्थन में उतरे हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स के और उन्होंने ओपीडी जो सेवाएं हैं वो बंद कर दी हैं। आप रेजिडेंट डॉक्टर हैं, समर्थन में आ गए हैं, किस तरीके से देखते हैं जो बॉन्ड पॉलिसी है उसको और उसका कितना असर इन तमाम बच्चों पर पड़ेगा? देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स का एंड में उतरना इस फील्ड में बहुत ज़रूरी था क्योंकि बच्चों के केवल सपोर्ट से काम बन नहीं रहा है। सरकार वैसे भी हमारी कुछ सुन नहीं रही है, तो हमने अपने इलेक्टिव सर्विसेज को भी स्थगित किया है। इलेक्टिव सर्विसेज में जैसे ओपीडी सर्विस हो गए, इलेक्टिव ओटीज़ हो गई, इनको बंद किया है। लेकिन जो जितनी भी हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली हम किसी तरह मैसेज पहुंचाना चाहते हैं गवर्नमेंट तक कि ये जो बॉन्ड पॉलिसी है ये बहुत गलत है, इसको कम से बंद किया जाए, जल्दी से जल्दी बंद किया जाए, जिससे जो मेरिट बेस्ड बच्चे हैं उनको मौका मिले और वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें और उससे जो हमारा फ्यूचर है वो सही हाथों में जाए।
आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की और अब आप रेजिडेंट डॉक्टर हैं, किस तरीके से देखते हैं, कितनी परेशानी मानसिक तौर पर अगर आपकी क्लासेस ना लगें और उसके बाद 40 लाख का एक बॉन्ड, सरकार कोई नौकरी की गारंटी ना दे, कितना प्रेशर होता है मानसिक तौर पर? तो आप देख सकते हैं तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। सर, कितना प्रभाव मानसिक तौर पर बच्चों पर पड़ता है, कितनी परेशानी होती है? काफ़ी परेशानी होती है। जो मेरिट के आधार पर बच्चे आ रहे हैं उनको मौका नहीं मिला, बड़े जो जिसके ज़्यादा रैंक है उनको आराम से सीट मिल रही है अभी। नहीं तो पहले जैसे अभी पहले की तरह नहीं रहा। अभी जो ज़्यादा रैंक वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा आसानी से वो एडमिशन मिल रहे हैं अभी, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। और जो गरीब बच्चे हैं वो सोचते हैं 40 लाख कहाँ से लाएंगे। तो सरकार को मांगे मान लेनी चाहिए सर। सरकार को पूरी तरह से ये मांगे मान के बॉन्ड पॉलिसी वापस करनी चाहिए। ये मेरिट वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और ये पारदर्शिता जो सरकार की है उसके विरुद्ध भी है ये। तो हम पूरे रेजिडेंट डॉक्टर्स का ये डिमांड है कि बॉन्ड पॉलिसी सरकार वापस करे और एमबीबीएस बच्चों के साथ न्याय करे। जब तक ये न्याय नहीं होगा तब तक हम पूरी तरह से सेवाएं ठप करेंगे, जब तक सरकार ना मांग मानती। तो आप देख सकते हैं तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो समर्थन में उतरे हैं। एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कितना प्रेशर, और इस प्रेशर में पढ़ाई तो हो नहीं पा रही होगी, परिवार वाले किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनसे किस तरीके से आप लाइन अप कर रहे हैं? हमारा आज मतलब हम कोशिश कर रहे थे कि सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके पेरेंट्स आपस में जुड़ के एक साथ कांटेक्ट कर सकें। और अभी ग्रुप्स बन चुके हैं और जो भी एमएलएज़ हैं, जैसे जो रोहतक के हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के जो भी एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, उनके घर के घेराव, उनके ऑफिस के घेराव की बात करी जा रही है। और पेरेंट्स जा भी रहे हैं, कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश। वो हमारे साथ तो खड़े ही थे, पर अब हम वो फ्रंट लाइन में आ रहे हैं और हमें उनका सपोर्ट पूरा है। और वो भी इस पॉलिसी के बहुत सख्त खिलाफ है, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हम तो पे करेंगे ही नहीं, पे तो अल्टीमेटली उनको ही करना है। तो अब ये बहुत बड़ी रकम है और इसको मतलब मेंटल प्रेशर पूरी फैमिली पे आ रहा है। हम पे तो आ ही रहा है, हम पे स्टडी का भी प्रेशर है, पर उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि कुछ के सिबलिंग्स भी हैं जो भाई बहन है वो भी एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उनके ऊपर तो 1 करोड़ से ऊपर का कर्ज हो जाता है इस हिसाब से। तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में इस समय। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट से भी हमने बात की है और रेजिडेंट डॉक्टर से भी हमने बात की है, और मानसिक दबाव है और उसी के चलते पढ़ाई भी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है। नुक्कड़ नाटक के जरिए भी सरकार के खिलाफ निशाना साधा है और एक संदेश देने का प्रयास किया है। अब देखना ये होगा कि सरकार के साथ अगली मीटिंग कब होती है और उस मीटिंग में क्या हल निकलता है इन एमबीबीएस स्टूडेंट्स की जो बॉन्ड पॉलिसी को लेकर मांगे हैं उसका। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लगातार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज आप लोग समर्थन में उतरे हैं, क्या आपको लगता है सरकार पर दबाव बन पाएगा? हाँ, 24 डेज, आज 24 डे है स्ट्राइक का, तो अभी तक तो कोई रिस्पांस आया नहीं है सरकार का। हो सकता है अगर ओपीडी सर्विसेज मतलब हमने बंद करी है तो उस वजह से सरकार पे कुछ दबाव आ सकता है। तो फिलहाल ओपीडी सेवाएं बंद हैं? जी, ओपीडी और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं शुरू है, बाकी हमने बंद रखी। तो वक्त रहते अगर हल नहीं निकाला गया तो इमरजेंसी भी बंद करेंगे? हाँ जी, 48 आवर्स के बाद हम लोग बंद कर सकते। आपका शुभ नाम? दीक्षा, डॉक्टर दीक्षा। एमबीबीएस स्टूडेंट्स का हल निकला नहीं है, जिसके चलते तमाम स्टूडेंट्स परेशान हैं। अब इंटर्न डॉक्टर्स ने भी उनका समर्थन किया है। हमारे साथ तमाम इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। आज आप लोग समर्थन में उतरे हैं, पिछले कई समय से समर्थन कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, कितनी पढ़ाई प्रभावित होती है? क्योंकि आप तो आखिरी साल में हैं और इससे पहले जो साल निकलते हैं उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं पिछले करीब 3 हफ्ते से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि बिल्कुल सुन नहीं रही है स्टूडेंट्स की। तो सरकार को चाहिए कि इनकी आवाज़ें सुने, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब इनकी पढ़ाइयाँ जो है डिस्टर्ब हो रही है, आम जनता को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डेली ओपीडी एक मतलब सीमित समय के लिए बंद होती है। अगर ऐसा ही चलता रहा, सरकार नहीं सुनती है, तो ऐसा भी होगा कि टाइमिंग बढ़ाए और शायद ओपीडी बंद भी करनी पड़ जाए।
अभी तक हम देख रहे थे कि जूनियर्स का जैसे सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है, तो हम इंटर्न्स को भी फिर यहाँ पे स्ट्राइक में उतरना पड़ा। और हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इनकी बातें सुने, इनकी मांगे हैं जो मानी जाए, और ये नहीं तो ये जो स्ट्राइक ऐसी चलती रहेगी। और जो है सर, इसके जो नतीजा है वो ये है कि आम जनता को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। क्या नुकसान होगा स्टूडेंट्स को और क्या फ़ायदा होगा सरकार को इस बॉन्ड पॉलिसी से, क्योंकि सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा है, तो किस तरीके से हल निकाला जा सकता है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं नुकसान की। तो बच्चों को तो नुकसान हो ही रहा है कि उनके अभी एग्ज़ाम्स भी आने वाले, तो उनको एग्ज़ाम्स की भी स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। दूसरी, बच्चे जैसे ही कॉलेज में आए उनको बताया कि भाई तुम्हें 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि 90% जो बच्चे होते हैं वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के ही होते हैं, जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात सबको पता होती है। सरकार को तो फ़ायदा हो ही रहा है, क्योंकि वो सीधे सीधे पैसे मांग रही है। ये किसी भी तरीके से कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, ठीक है। सर्विस बॉन्ड में सबको पता है कि नौकरी देनी होती है, तो नौकरी ये दे नहीं रही, सीधे पैसे मांग रहे हैं, तो ये गलत हो रहा है, ठीक है। और मतलब कि ये नहीं करना चाहिए सरकार को, इसे पॉलिसी को बिल्कुल मतलब कि ख़त्म कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, और बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स, इंटर्न डॉक्टर्स भी यहाँ पर समर्थन में उतर गए हैं। क्या सोचकर आए थे कि ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो क्या उसके लिए आप लोग प्रिपेयर थे? सर, इनसे मेरा गला खराब है, तो क्या आप लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे कि ऐसा हो सकता है? प्रिपेयर तो नहीं होते किसी स्ट्राइक के लिए। कौन पहले से सोचता है कि स्ट्राइक होएगी। अब ये बॉन्ड है तो इसको हटाने के लिए स्ट्राइक पे तो बैठना ही पड़ा है। पढ़ाई कितनी प्रभावित हो रही है, कितनी परेशानी रोजाना हो रही है? पढ़ाई प्रभावित हो रही है? हाँ बिल्कुल। परेशानी हो रही है, वो बता दीजिए। पढ़ाई तो अभी हो नहीं पा रही क्योंकि अभी स्ट्राइक में बैठे हैं ना। तो ये आप MBBS स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ आए हैं, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आए हैं, और माँ बाप का एक सपना है कि उनका बेटा, उनकी बेटी एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे, लेकिन डॉक्टर का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है, क्योंकि बॉन्ड पॉलिसी को लेकर तमाम असमंजस की स्थिति है, और वो असमंजस की स्थिति का हल कब तक होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में अब इंतज़ार है अगली एक मीटिंग का जो सरकार के साथ होने वाली है, वो कब तक होगी, कैसे होगी, MBBS स्टूडेंट्स की तरफ से कौन सा डेलीगेशन जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।